हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की सोशल स्टडीज़ की बुक का 3rd चैप्टर, जिसका नेम है द अर्ली मैन फर्स्ट द डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी कि आग की खोज। अर्ली मैन लिव्ड इन जंगल, लाइफ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम। जो पहले के मानव होते थे वो जंगल में रहते थे, उनके जो लाइफ थी, उनका जो जीवन था उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। ही वॉज अफ्रेड फ्रॉम एनिमल दैट वर स्ट्रोंगर देन हिम। वो एनिमल से डरते थे, जानवरों से, क्योंकि जो एनिमल होते थे वो उनसे भी स्ट्रॉन्ग होते थे। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम दीज एनिमल ही डेवलप टूल्स। उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जानवरों से खुद को बचाने के लिए टूल्स को बनाया, यानी कि जो टूल्स होते थे, उन्होंने खुद को जानवरों से बचाने के लिए औजारों का निर्माण किया। मोस्ट ऑफ दीज टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन। ज़्यादातर जो टूल्स थे, औजार थे, वो पत्थरों से बनाए गए थे। दिस एज इज़ नोन एज स्टोन एज। जो ये काल था, इसको पाषाण काल बोलते थे, क्योंकि ज़्यादातर इस काल में पत्थर का प्रयोग किया जाता था। फूड ऑफ अर्ली मैन, पहले के जो मानव थे उनका खाना। द मेन प्रॉब्लम ऑफ अर्ली ह्यूमन बींग्स वॉज फूड। इनकी जो मेन प्रॉब्लम थी, सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या थी, वो थी खाना। दे गैदर्ड फ्रूट फ्रॉम ट्री एंड रूट ऑफ प्लांट। ये अपना जो फ्रूट्स होते थे और पेड़ से जो फ्रूट और क्या बोलते, जो पेड़ों की, प्लांट की जो जड़ें होती थी, उनसे अपना खाना कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे। When food at one place was not available, that moved to another place in search of it. अगर इन्हें एक जगह पे खाना नहीं मिलता था तो वो उसके लिए दूसरी जगह पे जाते थे उसकी खोज में। So they wandered here and there in search of food. मतलब वो अपने खाने की तलाश में या खाने की खोज में इधर से उधर घूमते रहते थे या इधर से उधर जाते थे। क्लोथ्स ऑफ द अर्ली मैन, जो पहले का मानव था उनके कपड़े। द अर्ली ह्यूमन बींग्स डिड नॉट कवर देयर बॉडीज विथ एनीथिंग। जो पहले के मानव होते थे या आदि मानव होते थे, वो अपनी बॉडी को किसी भी चीज़ से कवर नहीं करते थे। इन विंटर्स दे लिव इनसाइड द केव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। जब विंटर का सीज़न आता था, सर्दियों का, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या सर्दी से बचाने के लिए गुफा में जाते थे या गुफा में रहते थे। नेक्स्ट है, सेकेंड पैराग्राफ है। वन डे दे लर्न टू टेक आउट द स्किन ऑफ द डेड एनिमल एंड यूज़ इट टू कवर देयर बॉडीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। एक दिन उन लोगों ने जो क्या मरे हुए जानवर होते हैं, उनकी जो डेड बॉडी होती है, उनकी जो स्किन रहती है, उसको यूज़ करके अपनी बॉडी को कवर किया और अपने आप को उन्होंने ठंड से प्रोटेक्ट किया, ठंड से बचाया। टूल्स ऑफ द अर्ली मैन। अर्ली मैन ने टूल्स का निर्माण क्यों किया या उन्होंने टूल्स क्यों बनाए? आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं, उनसे बचने के लिए हम लोग पत्थर का कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, उनको मारते हैं। उसी तरह जो अर्ली मैन होते थे, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए टूल्स का निर्माण किया या टूल्स बनाए, जो जंगल में बड़े बड़े जानवर होते थे उनसे बचने के लिए। आज के ज़माने में तो गन और ये बॉम्ब वगैरह चलते हैं, बट जो हमारा पहले का स्टोन एज था या पाषाण काल था, तो आदि मानव पत्थरों का ही प्रयोग करते थे जानवरों से बचने के लिए। तो देखेंगे कि इसमें क्या है। टूल्स ऑफ द अर्ली मैन। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर अर्ली ह्यूमन बींग्स टू किल एनिमल विदाउट एनी वेपन। ये जो अर्ली ह्यूमन बींग्स होते थे, पहले के जो मानव थे, आदि मानव थे, उनके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था कि वो बिना किसी हथियार के जानवरों को कैसे मारें या फिर उनसे कैसे बचें, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। दे यूज़ टू स्टोन फॉर हिटिंग एनिमल टू किल देम। उन लोग ने जो स्टोन होते थे, पत्थर होते थे, उसका प्रयोग किया उनको हिटिंग करने के लिए, मारने के लिए या किल करने के लिए। दे सर्च फॉर स्टोन विच वर ईजी टू कट। उन्होंने स्टोन यानी कि पत्थर, उन्होंने ऐसे पत्थर खोजे जिनसे कट करना इजी हो सकता था। दे ऑल्सो लर्न टू मेक टूल्स विथ बोन्स। उन्होंने ये भी सीखा कि वो कैसे बोन्स से, हड्डियों से कैसे हथियार बना सकते हैं, कैसे औजार बना सकते हैं, टूल्स बना सकते हैं, जिनसे वो जानवरों को किल कर सकें, उन्हें मार सकें।
Thus, as time passed, there was a great improvement in the quality of tools used by the early men. जब धीरे धीरे समय बीतता गया तो उनकी जो वो क्या बोलते औजार बनाने की जो क्वालिटी थी उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता गया, उसमें भी उनकी औजार बनाने की कला में धीरे धीरे क्वालिटी में उनकी वृद्धि होती गई, विकास होता गया. They learned to use sharp and pointed wooden stick to kill even the bigger animal. उन्होंने सीखा कि जो बड़े एनिमल होते थे या बड़े जानवर होते थे उनको किल करने के लिए उन्होंने पॉइंटेड वुडन स्टिक का यूज़ किया, यानी कि नुकीली जो लकड़ी होती थी, नुकीली लकड़ी थी, उनसे उन लोग ने बिगर एनिमल को मारना शुरू किया. They made spear by tying a sharp stone to the branch of a tree. उन्होंने भाला बनाया, जो भाला होती है, जो ब्रांच होती है ट्री की, लकड़ी की, उससे. This helped them in hunting and killing animals from a distance. जो ये भाला होता था वो उनकी हेल्प करता था, मदद करता था. जो एनिमल होते हैं जंगल के बड़े बड़े जानवर, उनको दूर से मारने के लिए, हंट करने के लिए या किल करने के लिए. जैसे कोई जानवर खड़ा है, बहुत दूर खड़ा है, तो वो भाला फेंक के उसको, जानवर को मार सकते थे. इन दिस वे द अर्ली मैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल. इस तरीके से जो अर्ली मैन होते थे, पहले के जो मानव थे, आदि मानव थे, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया वाइल्ड एनिमल से, अपने आप को बचाया जंगली जानवरों से. डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज. Gradually, the early human being discovered fire. They brought a burning stick from a jungle fire and kept it burning by adding dry leaves and wood to it. जो पहले के ज़माने के मानव था, उन्होंने आग की खोज की. They brought a burning stick from a jungle. उन्होंने जंगल से एक लकड़ी ली and kept it burning by adding dry leaves and wood to it. जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, dry leaves, और जो वुड लकड़ियाँ होती हैं, उसके साथ जलाया. इन दैट वे दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल. इस तरीके से उनने अपने आप को वाइल्ड एनिमल से, जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट किया. वन फाइन डे द अर्ली ह्यूमन बीइंग सा स्पार्क व्हेन दे रब 2 पीस ऑफ स्टोन व्हाइल मेकिंग न्यू स्टोन टूल्स. आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि 2 पत्थरों को एक दूसरे से मारने से या एक दूसरे के ऊपर फेंकने से चिंगारी होती है. इसी तरह जो पहले के मानव थे, उन लोगों ने भी 2 पत्थरों को रब किया, जिससे चिंगारी उत्पन्न हुई. उसी से उन लोग ने आग की खोज की. जब वो किसी नए पत्थर का निर्माण कर रहे थे, तभी उन लोग ने 2 पत्थरों को रब किया, जिससे चिंगारी उत्पन्न हुई. द ड्राई लीव्स एंड ग्रास लाइंग नियर इट कॉट फायर. और उसके आसपास जब वो लोग 2 पत्थरों को रब किया तो आसपास ड्राई लीव्स यानी कि सूखी पत्तियां और घास थी, जिससे आग उधर सुलगने लगी. दिस हाउ दे लर्न टू मेक फायर. दिस इज़ हाउ दे लर्न टू मेक फायर. इस तरीके से उन्होंने सीखा कि आग का कैसे निर्माण किया जाए, आग को कैसे बनाया जाए. और आदि मानव ने, पहले के मानव ने आग की खोज की. Perhaps one day a piece of raw flesh fell accidentally into the fire. जो piece of raw flesh था, कच्चा मांस था, वो अचानक एक दिन आग में जाके गिर गया. And got roasted, और रोस्ट हो गया अच्छे से. वो जैसे भूजना बोलते हैं, तो वो जो मांस था, कच्चा मांस था, वो अच्छे से भुन गया. When they took it out, they found it to be softer. जब उन लोग ने देखा उसको बाहर निकाल के, आदि मानव ने, तो वो बहुत ही सॉफ्ट हो गया था, नरम हो गया था. एंड टेस्टियर देन द रॉ फ्लैश. जो रॉ फ्लैश होता था, कच्चा मांस होता था, उससे ज़्यादा टेस्टी भी हो गया था. दिस थॉट द अर्ली मैन हाउ टू कुक फूड. इससे उन लोग ने सीखा कि कैसे खाना बनाया जाए आग के जरिए. द डिस्कवरी ऑफ फायर मेड देयर लाइफ सेफर एंड मोर कम्फर्टेबल. आग की खोज की वजह से जो उनकी लाइफ थी, आदि मानव का जो जीवन था, वो बहुत ही इजी हो गया और कंफर्टेबल भी हो गया. आग की वजह से वो अपना जो जीवन था बहुत ही सेफली व्यतीत करने लगे और जीने लगे. और उन्होंने अपने आप को आग से और टूल से, जो वाइल्ड एनिमल थे, उनसे प्रोटेक्ट किया अपने आप को. इसके बाद है आपका टेस्ट योरसेल्फ.
टिक दी करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, उसको आपको टिक करना है। फर्स्ट है लाइफ ऑफ अर्ली मैन वॉज ईजी बिजी डिफ़िकल्ट। तो जो पहले के वो मानव थे, अर्ली मैन थे, उनकी लाइफ कैसी थी? तो उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट थी, कठिन थी। तो हम लोग डिफ़िकल्ट पे टिक कर देंगे। अर्ली मैन लिव्ड इन, तो अर्ली मैन थे वो कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। द अर्ली मैन वॉज अफ्रेड फ्रॉम, तो वो अर्ली मैन जो थे वो एनिमल से, जानवरों से डरते थे। नेक्स्ट है आपका थिंग्स टू रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट है द अर्ली मैन लिव्ड इन जंगल और फॉरेस्ट। जो अर्ली मैन होते थे, आदि मानव होते थे, वो जंगल में रहते थे। ही हैड टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। खाने की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है द अर्ली मैन लर्न हाउ टू मेक टूल्स विथ स्टोन। उन लोग ने, जो अर्ली मैन थे, उन्होंने ये सीखा, औजार बनाना कैसे सीखा? पत्थरों की सहायता से। हिज टूल्स बिकेम शार्पर एंड बेटर। धीरे धीरे उन्होंने जो टूल्स का निर्माण किया, औजार का निर्माण किया, वो शार्पर होते गए और पहले से बेटर होते गए। द डिस्कवरी ऑफ फायर प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, गेव हिम वार्मथ एंड हिज फूड सॉफ्टर एंड टेस्टियर। जो डिस्कवरी ऑफ फायर था, उन लोग ने आग की खोज की, तो आग ने उन लोग को जानवरों से प्रोटेक्ट किया, अर्ली मैन को, और गर्मी दी। जैसे कोल्ड होता था, जब सर्दी का मौसम होता था, तो वो आग के पास, जैसे अभी भी आप लोग ने देखा होगा, आज के ज़माने में जो लोग होते हैं तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो आग के पास जाते हैं, जिसको हमारे इधर तापना बोलते हैं। तो उससे हम, जो एनिमल अर्ली मैन थे, उनको गर्मी मिलती थी। एंड मेड हिज फूड सॉफ्टर एंड टेस्टियर। उन्होंने अपने फूड को आग में रोस्ट करना शुरू कर दिया, जिससे उनका फूड सॉफ्ट हो गया और टेस्टी भी हो गया। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देखेंगे बच्चों हम लोग, फर्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द अर्ली मैन लर्न टू लाइट फायर। तो लिखा हुआ है द रब टू स्टोन देन स्टोन स्पार्क्स। इसका पूरा आंसर ये है कि उन लोग ने जब पत्थर थे उनको रब किया, एक दूसरे से घिसा, तो स्पार्क यानी कि चिंगारी छूटी। इस तरीके से उन्होंने सीखा कि फायर लाइट यानी कि हल्की आग को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। हाउ डिड अर्ली मैन यूज़ फायर। पहले हमने पढ़ा थिंग्स टू रिमेंबर में, कैसे यूज़ किया उन लोग ने फायर का? खाना कुक्ड फूड के लिए, यानी बोल सकते हैं कि उन्होंने अपने फूड को रोस्ट करना शुरू कर दिया आग में, जिससे वो सॉफ्टर और टेस्टी हो गया। प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। उन्होंने वाइल्ड एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड अर्ली मैन ईट। जो पहले का मानव होता था वो क्या खाता था? तो फ्रूट्स एंड रूट ऑफ प्लांट। जो फ्रूट्स होते थे और रूट ऑफ प्लांट्स की जो जड़ें होती थी, उनको ही वो खाता था। नेक्स्ट है हमारा सबमिटेड असेसमेंट। फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें जो ब्लैंक है, खाली स्थान है, उनको हम लोग को भरना है। तो ए का फर्स्ट है आपका द अर्ली ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड इन। तो इसमें हम लोग ब्लैंक है, तो उधर हम लोग जंगल भर देंगे। नेक्स्ट है हमारा द अर्ली मैन एट फ्रूट्स एंड रूट ऑफ प्लांट। जो अर्ली मैन होते थे, पहले के जो व्यक्ति होते थे, पहले के जो मानव होते थे, वो क्या खाते थे? तो वो फ्रूट्स, फल खाते थे, और रूट्स ऑफ प्लांट की जो जड़ें होती थी उनको भी खाते थे। थर्ड है हमारा द अर्ली मैन यूज टूल्स मेड अप ऑफ ब्लैंक फॉर हंटिंग। तो जो टूल्स थे, किस चीज़ से बने टूल्स का वो लोग यूज़ करते थे हंट करने के लिए? तो स्टोन, पत्थरों से बने जो टूल्स थे उनका वो उपयोग करते थे। दे लर्न टू मेक ब्लैंक बाय रबिंग टू स्टोन टुगेदर। जब दो स्टोन को हम लोग रब करेंगे एक साथ, तो क्या होगा? फायर उत्पन्न होगी। तो इधर हम लोग ब्लैंक में फायर भर देंगे। फायर प्रोटेक्ट द अर्ली ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड कोल्ड। जो सर्दी पड़ती थी और जंगली जानवर होते थे, उनसे फायर अर्ली मैन को प्रोटेक्ट करती थी। नेक्स्ट है हमारा राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं नीचे, उसमें से हम लोग को सही और गलत बताना है। तो जो सही होगा, ट्रू होगा, उसके लिए टी, और जो फॉल्स होगा,
यानी कि गलत होगा, उसके लिए हम लोग को एफ का यूज़ करना है। तो फर्स्ट वाला हम लोग देखेंगे ट्रू फॉल्स में। अर्ली ह्यूमन बीइंग गैदर फ्रूट फ्रॉम ट्री एंड रूट्स ऑफ प्लांट, यानी कि अर्ली ह्यूमन जो होते थे, पहले के जो मानव थे, वो गैदर करते थे फ्रूट यानी पेड़ों से, और रूट्स ऑफ प्लांट जो जड़ें होती थी, वो प्लांट की जो जड़ें होती थी उनको कलेक्ट करते थे अपने खाने के लिए। तो क्या ये सही है या गलत है? तो हम लोग ने चैप्टर में पढ़ा कि जो, हाँ ये सही है। हम लोग ने चैप्टर में जो फर्स्ट पैराग्राफ था, जो आपका जो अर्ली मैन का फूड था, उसमें ही हम लोग ने पढ़ा कि अर्ली मैन जो होते थे वो फ्रूट इकट्ठा करते थे, पेड़ों से जो फ्रूट उन्हें मिलते थे, और रूट्स ऑफ प्लांट अपने खाने के लिए। तो इधर हम लोग टी लिख देंगे फर्स्ट वाले में। नेक्स्ट है आपका अर्ली ह्यूमन बीइंग यूज्ड गन फॉर हिटिंग एनिमल टू किल देम। तो इधर ये आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो अर्ली मैन होते थे वो क्या गन का यूज़ करते थे हिटिंग करने के लिए, एनिमल्स को मारने के लिए, हिटिंग एनिमल टू किल देम। तो ये गलत है, वो गन्स का यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि पहले का जो ज़माना था, जो पहले का काल था, उसमें गन्स वगैरह नहीं चलते थे, बल्कि जो स्टोन से उन लोग ने औजार बनाए थे, टूल्स बनाए थे, वही उनका ही यूज़ करते थे वो एनिमल्स को हिट करने के लिए। तो सेकंड वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा। थर्ड है आपका द डिस्कवरी ऑफ फायर मेड द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन बीइंग सेफर एंड मोर कंफर्टेबल। हाँ ये सही है, डिस्कवरी ऑफ फायर यानी कि आग की खोज ने जो अर्ली ह्यूमन की लाइफ थी वो सेफ और कंफर्टेबल बना दी। वो ऐसे क्योंकि जो अर्ली ह्यूमन होते थे तो आग से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते थे वाइल्ड एनिमल से, और ये पहले उनको जो रॉ फ्लैश था, मांस था, कच्चा मांस, उसको रोस्ट करके खा सकते थे। तो ये आपका जो थर्ड वाला है वो आपका ट्रू है, ठीक है। इधर आपका जो चैप्टर नंबर थर्ड है अर्ली मैन फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ फायर क्लास थर्ड SST का आपका फिनिश होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।